आज है छुट्टी का दूसरा दिन और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं भाई। हम लोग जा रहे हैं आज मैहर। मैहर में शारदा भवानी का टेम्पल है, तो उसके लिए सब लोग तैयार होकर। विशु बहुत एक्साइटेड था मैहर जाने के लिए। हम लोग फटाफट तैयार हो गए थे और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद में जैसे ही गाड़ी आई हम लोग नीचे उतरकर आराम से गाड़ी में जाके सभी लोग बैठ गए और फिर तो भाई हम लोग निकल मैहर गए के हैं लिए रवाना हो गए। स्टैचू और यस, ये खजुराहो का स्टेच्यू। मैहर वाले रोड पे सीधे यहाँ से बमीटा जाएंगे और फिर मैहर। तो यहाँ से मेरे ख्याल से जो मैहर है करीब 2.5 घंटे का रास्ता है और रास्ते में हम लोग बहुत जगह रुकते हुए जाएंगे। किसी के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी है, उल्टी करता है ना, और माचिस की तिल लेनी पड़ती है हर बार जब भी हम जाते हैं गाड़ी से। तो इसको उल्टी की शिकायत है, उल्टी की शिकायत है ना आपको? हाँ, इसीलिए जाने के लिए हम लोगों ने पानी ले लिया है। क्या क्या लिया है बेटा? पानी लिया, विशु के लिए बिस्किट लिए हैं और दवाई, ऑन्डम की दवाई भी पी ली है, उल्टी ना हो इसके लिए, क्योंकि कितने 2.5 घंटे का रास्ता है ना, इसीलिए है ना। मैहर जाते हुए रास्ते में केन नदी मिलती है जो कि पन्ना नेशनल पार्क से होते हुए बहती है। माँ शारदा का टेम्पल सतना जिले के मैहर तहसील के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। वहाँ पर पहुँचने के लिए आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं और बाई बस या कार भी जा सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो खजुराहो का है और जबलपुर का है। मैहर की माँ शारदा भवानी की जो खोज है वो आल्हा ने की थी। ऐसा माना जाता है कि आल्हा ने 12 वर्षों तक माँ शारदा की पूजा अर्चना की और वरदान प्राप्त किया कि आल्हा हमेशा अमर रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि आज भी रोज़ रात में आल्हा माँ शारदा की पूजा करने के लिए वहाँ पर आते हैं। सुबह में पुजारी जब मंदिर के द्वार खोलता है तो उसे वहाँ पर अगरबत्ती और एक फूल चढ़ा हुआ मिलता है। इसका आज प्रमाण है कि रोज रात में आल्हा माँ शारदा की पूजा किया करते हैं। भाइयों, चूँकि हम पन्ना नेशनल पार्क से जा रहे थे तो रास्ते में हमें सांभर भी मिल गया। कृषु देखकर बहुत खुश हुआ सांभर को। आल्हा और उदल 2 भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उदल को मार दिया था और उसके बाद में उसे जीवन दान दे दिया था। भाइयों, फाइनली हम मैहर पहुंच गए हैं और मैहर पहुंचने के बाद में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी धर्मशालाएं और छोटे छोटे होटल्स आराम से मिल जाते हैं, जिसका रहने का जो चार्जेस होता है वो 200 रुपये से लेके 1000 रुपये, 1500 रुपये और 2000 रुपये तक होता है। यहाँ पर आराम से आप रह सकते हैं और खाना पीना भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। लोकल ट्रांसपोर्ट की यदि बात करें तो यहाँ पर ऑटो आराम से मिल जाते हैं, जिसके द्वारा आप किसी भी होटल से मंदिर तक आराम से जा सकते हैं। विशु कहाँ गया? विशु ये मैहर का टेम्पल यहाँ नीचे से। चलो, तो जब आप मैहर पहुँच जाते हैं तो मंदिर के सामने ही बहुत सारी दुकानें हैं। दुकानों से किसी भी दुकान से प्रसाद लिया जा सकता है। हम लोगों ने भी पास की दुकान पर जाकर माँ शारदा को चढ़ाने के लिए प्रसाद खरीद लिया। शारदा माँ के मंदिर की जो ऊंचाई है वो 600 फीट की है। आगे इसमें मंदिर में 1064 सीढ़ियाँ हैं। या तो आप सीढ़ी से जा सकते हैं या फिर वहाँ पर रोपवे भी बना हुआ है। क्योंकि हमारे पास में समय कम था इसीलिए हमने रोपवे से जाना ही सही समझा। शाम का समय हो रहा था। बहुत सारे भक्तजन जिनकी मन्नत होती है वो हमेशा सीढ़ियों से ही जाना पसंद करते हैं।
यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये मध्य भारत का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। वैष्णो देवी के बाद में दूसरा ये ऐसा मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुगण जहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था और आला माता को माई कहकर बुलाते थे, इसीलिए इस जगह का नाम मैहर पड़ा। तब से शारदा वाली माता को मैहर वाली माता भी कहा जाता है। अब हम रोपवे के पास पहुंच गए थे और यहाँ पर खड़े होकर रोपवे के आने का इंतज़ार कर रहे थे। ये सुविधा बहुत ही अच्छी सुविधा है। यहाँ पर रोपवे से जाने के लिए 120 रुपये का चार्ज है, जो कि जाने और आने का चार्ज है, और बच्चों के लिए 80 रुपये का चार्ज लगता है। जो भी भक्तगण जो शारीरिक दुर्बलता के कारण माता तक के दरबार तक नहीं पहुँच पाते थे, या फिर जो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं या बच्चे हैं, उन लोगों के लिए रोपवे की जो सुविधा है बहुत ही आरामदायक और आसानी से माता के दरबार तक पहुंचा जा सकता है। रोपवे के आने से यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई है और बड़ी ही सुगमता के साथ में माता के दर्शन किए जा सकते हैं। जैसे ही हम रोपवे के ऊपर बैठे तो कृषु बहुत एक्साइटेड था और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। चूँकि उसके लिए ये पहले भी आ चुका था, इसलिए उसे रोपवे बहुत पसंद है और वो मंदिर तक पहुंचते समय बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। पीछे में आप जो देख रहे हैं वो त्रिकूट पर्वत है, जहाँ पर माता का मंदिर विराजमान है, जहाँ माता विराजमान है। इस तरीके से हम रोपवे के जरिए माता के मंदिर तक धीरे धीरे पहुँच रहे थे। आप सभी भाइयों को और बहनों को मैं एक जानकारी बता देता हूं कि जो आपको टिकट दिया जाता है वो टिकट को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जब आप वापस आते हैं तो उस टिकट की ज़रूरत पड़ती है। बिना टिकट चेक किए आपको रोपवे के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। शाम का समय था, इसीलिए माता के दर्शन हमको बहुत अच्छे से हुए और हमने माता के दर्शन करने के बाद में अच्छे से वहाँ पर फोटोग्राफी की और काफ़ी देर तक के वहाँ मंदिर के प्रांगण में घूमते रहे। मंदिर की ऊंचाई से पहाड़ी के नीचे का जो एरिया है वो देखने पे काफ़ी सुंदर दिखाई देता है और बहुत ही मनोरम दृश्य है। सारा जो मंदिर का प्रांगण है वो आप लोग देख सकते हैं। मंदिर के जस्ट पीछे में 5 देवियों की और मूर्तियां बनी हुई है। क्या हुआ बोलो। अच्छे से देखो नीचे कैमरे में बहुत धन्यवाद। चलो कृषु मंदिर में भी मस्ती करने लग गया था और आराम से खेल रहा था। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अपनी मस्ती में मस्त है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मंदिर के पीछे में भी माता रानी की कुछ मूर्तियां रखी हुई है, जहाँ पे माता रानी के अवतारों की पूजा होती है। जो भक्तगण यहाँ आते हैं उनकी भी पूजा करते हैं। क्या चाहिए? कैमरे में देख के बोलो क्या चाहिए। ओके चलो स्माइल।
चलो अब हम धीरे धीरे रोपवे की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि शाम का समय हो रहा था। तो अब हम लोग रोपवे से वापस नीचे जाने की ओर निकल पड़े। जब हम नीचे उतर रहे थे तो यहाँ से माता रानी का जो मंदिर है वो आराम से हम लोग देख सकते थे। नीचे उतरते वक्त पूरा मैयर और यहाँ तक कि सतना भी आप आराम से देख सकते हैं। उतरते वक्त बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है रोपवे से। और बहुत नीचे उतरने के बाद में हमने माँ शारदा का प्रसाद ग्रहण किया। पास में ही माँ शारदा का भंडारा लगता है जहाँ पे बिना किसी पैसे के प्रसाद मिलता है और आप अपनी मर्ज़ी से कुछ अगर दान देना चाहे तो दे सकते हैं और आराम से प्रसाद खा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से खिचड़ी बांटी जाती है। चलो दादी ने ले लिया, चलो निकल जाए कुर्सी में सब लोग। और प्रसाद खाने के बाद में हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है और हम फिर इसके बाद में घर के लिए निकल गए। आप सभी भी मैयर आने का प्लान कर सकते हैं किसी भी समय। सभी लोग प्यार से बोलिए जय माता दी।